चलिए आज बात करते हैं भारत और ओमान के बीच हुए एक ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट की जिसे कई लोग एक परफेक्ट डील कह रहे हैं। ये सिर्फ एक और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जिसका असर बहुत दूर तक जा सकता है। तो आइए जरा समझते हैं कि आखिर इस समझौते को लेकर इतना बज़ क्यों है। तो आखिर इस डील को परफेक्ट कहा ही क्यों जा रहा है? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। स्रोत सामग्री का ये जो कोट है, ये इस समझौते की अहमियत को साफ साफ बता रहा है। देखिए, ये जो अग्रीमेंट है, ये इंडिया की ग्लोबल ट्रेड स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन इस डील की पूरी अहमियत को समझने के लिए हमें पहले भारत और ओमान के बीच आज के आर्थिक रिश्तों पर एक नज़र डालनी होगी। भारत और ओमान के बीच सालाना 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा का व्यापार होता है। अब ये रकम अपने आप में बहुत बड़ी है, खासकर जब हम ये सोचते हैं कि ओमान की आबादी सिर्फ 50 लाख के आसपास है। तो ये आंकड़ा दिखाता है कि दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक रिश्ते कितने गहरे हैं। तो अब जब हमने ट्रेड के साइज को समझ लिया है, तो चलिए अब जरा इस डील की शर्तों के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये भारत के लिए इतनी फायदेमंद क्यों मानी जा रही है। अच्छा, ये स्लाइड देखिए, ये आज के ट्रेड बैलेंस को एकदम साफ दिखाती है। भारत ओमान को जितना सामान बेचता है उससे थोड़ा ज्यादा खरीदता है, और इस इंपोर्ट का मतलब जो सामान हम खरीदते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा तेल और पेट्रोकेमिकल्स है। और डील का असली मजा तो यहाँ है। अब लगभग 99.4% भारतीय सामान पर ओमान के बाजार में कोई टैरिफ, कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीरो टैरिफ। ये इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ा गेम चेंजर है। मतलब सीधा सीधा हिसाब ये है कि भारत ने एक तरफ तो अपने सामान के लिए ओमान का पूरा बाजार खुलवा लिया, और वहीं दूसरी तरफ अपने सबसे सेंसिटिव घरेलू उद्योगों जैसे डेयरी, चाय, कॉफी और कृषि को किसी भी तरह के बाहरी कंपटीशन से पूरी तरह बचा भी लिया। तो सवाल ये खड़ा होता है कि भाई ओमान ऐसी शर्तों पर माना क्यों जो भारत के लिए इतनी फायदेमंद हैं? इसका जवाब सिर्फ ट्रेड या व्यापार में नहीं है। इसका जवाब दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में छिपा है। देखिए, ये दोस्ती कोई आज की नहीं है, दशकों का भरोसा है इसके पीछे। भारतीय नौसेना को ओमान के दुकम जैसे अहम बंदरगाह तक खास पहुंच मिली हुई है, और दोनों देशों की सेनाएं नियमित रूप से मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज भी करती हैं। ये भारत के सबसे मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में से एक है। लेकिन रुकिए, ये डील सिर्फ सामान के आने जाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तो भारतीय प्रोफेशनल्स और काम करने वालों के लिए भी मौकों के नए दरवाजे खोल रही है। ये स्लाइड तो इंडियन वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत दिखाती है। अब वो ओमान में सिर्फ 90 दिन नहीं, बल्कि पूरे 2 साल तक रह सकते हैं। और साथ ही कंपनियों में उनके लिए जो कोटा था, उसे भी 20% से बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चर और मेडिकल जैसे हाई स्किल वाले सेक्टर्स में भी इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए रास्ते खुल गए हैं। और तो और, भारतीय सर्विस कंपनियां अब ओमान में 100% एफडीआई मतलब पूरे मालिकाना हक के साथ अपना काम शुरू कर सकती हैं। चलिए अब जरा पिक्चर को थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस डील का दुनिया भर में क्या असर होगा। क्योंकि ये सिर्फ भारत और ओमान की बात नहीं है, ये दुनिया की बड़ी ताकतों को भी एक मजबूत संदेश देती है। सोचिए, हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया और यूएई जैसे देशों के साथ भी कामयाब ट्रेड डील की है, और अब ओमान। ये एक पैटर्न है। ये डील अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियों को भी सोचने पर मजबूर करती है कि वो भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को कैसे देखते हैं। तो ये जो समझौता है, ये एक तरह से भविष्य की ट्रेड डील्स के लिए एक नया टेम्पलेट, एक नया खाका तैयार करता है। ये साफ दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाने के साथ साथ अपने किसानों और घरेलू इंडस्ट्री के हितों की रक्षा करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। तो लब्बो लुबाब ये है कि ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, बल्कि भारत की एक बड़ी डिप्लोमैटिक जीत है। ये पश्चिमी देशों पर दबाव बनाता है कि वो भारत के साथ भारत की शर्तों पर बात करें। और हर एक ऐसी कामयाब डील के साथ भारत आने वाली सभी बातचीत के लिए अपनी पोजीशन और मजबूत कर रहा है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या दुनिया की बड़ी ताकतें भारत से बात करेंगी, सवाल ये है कि बात होगी तो किसकी शर्तों पर। और शायद यही इस पूरी डील का सबसे बड़ा संदेश है।